सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्त नंबर 4। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को नामुराद नहीं बना दिया? अल्लाह ने उन पर परिंदों यानी अबाबील के झुंड भेजे जो उन पर खंडर मट्टी की कंकरियां फेंकते थे। इस तरह अल्लाह ने उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। सूरह फील आयत नंबर 1 ता 5। वाक़या असहाबुल फील हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका वाले साल यानी 571 ईस्वी में पेश आया, जब यमन का हबशी नजाद ईसाई हुक्मरान अब्रहा बिन अशरम 60,000 फौज और 13 हाथी लेकर मक्का पर हमला आवर हुआ। अब्रहा बिन अशरम आगाज़ में इस ईसाई फ़ौज का एक सरदार था जो शाह हबशा ने यमन के हिमयरी नस्ल के यहूदी फरमान रवा यूसुफ दू नवास के ईसाइयों पर जुल्म सितम का बदला लेने को भेजी, जिसने 525 ईस्वी तक इस पूरे इलाके पर हबशी हुकूमत की बुनियाद रख दी। अब्रहा बिन अशरम रफ्ता रफ्ता तरक्की की मनाजिल तय करते हुए बिलाखिर यमन का खुद मुख्तार बादशाह बन बैठा, लेकिन कमाल चालाकी से उसने बराए नाम शाह हबशा की बालादस्ती भी तस्लीम किए रखी और अपने आप को नायब शाह हबशा कहलवाता रहा। अब्रहा एक कट्टर मुतासिब ईसाई था। अपना इक़्तिदार मजबूत कर लेने के बाद उसने अरबों में ईसाइयत फैलाने की सोची, जबकि उसका दूसरा इरादा अरबों की तिजारत पर कब्जा जमाना था। इस मकसद के लिए उसने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक अजीमुशान कलीसा यानी गिरजा तामीर कराया, जिसे अरब मुअर्रिखीन अल-कलीस और यूनानी एक्लेसिया कहते हैं। इस कलीसा की तामीर से उसके दो मकासद थे। एक तो ईसाइयत की तबलीग करके अरबों के हज का रुख काबा से अपने कलीसा की तरफ मोड़ना था, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो उसका दूसरा नतीजा ये निकलता कि अरबों की सारी तिजारत जो अभी तक खानाए काबा की वजह से अरबों के पास थी, वो यमन के हबशी ईसाइयों के हाथ आ जाती। अब्रहा ने पहले शाह हबशा को अपने इस इरादे की इत्तला दी और फिर यमन में अलल ऐलान मुनादी करा दी कि मैं अरबों का हज काबा से अक्लेसिया की तरफ मोड़े बगैर नहीं रहूंगा। उसके इस ऐलान पर गज़बनाक होकर एक अरब यानी हिजाज़ी ने किसी न किसी तरह अब्रहा के गिरजा में घुसकर रफ़े हाजात कर डाली। अपने कलीसा की इस तौहीन पर अब्रहा ने कसम खाई कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक काबा को गिरा न दूं। इसके बाद सन 570 ईस्वी के आखिर में वो 60,000 फौज और 13 जसीम हाथी लेकर यमन से मक्का पर हमलावर होने के इरादे से निकला। रास्ते में 2 अरब सरदारों ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की, मगर शिकस्त खाई और अब्रहा किसी तूफान की तरह मक्का के मुज़ाफ़ाती मकाम अल-मुग़म्मस में पहुंच गया। यहाँ अब्रहा के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि चंद दस्तों ने इसके हुक्म पर मक्का के करीब लूट मार की और अहले तहामा और कुरैश के बहुत से मवाशी भी लूट लिए गए, जिनमें मक्का के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के 200 ऊँट भी थे। इसके बाद अब्रहा ने एक एलची मक्का के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास भेजा और उसके ज़रिए अहले मक्का को पैगाम दिया कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि इस घर को गिराने आया हूँ। अगर तुम न लड़ो तो मैं तुम्हारी जान और माल से कोई तारुज़ न करूँगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, हम में अब्रहा से लड़ने की ताकत नहीं है। काबा अल्लाह का घर है, वो चाहेगा तो अपने घर को बचा लेगा। एलची ने कहा, आप मेरे साथ अब्रहा के पास चलें। वो इस पर राज़ी हो गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खूबसूरत और शानदार शख्सियत के मालिक थे। अब्रहा उनकी मर्दाना वजाहत से इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से उतरकर उनके पास आकर बैठ गया। फिर आपसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, मेरे जो ऊँट पकड़ लिए गए हैं, मैं अपने उन ऊँटों की वापसी चाहता हूँ। अब्रहा उनकी बात सुनकर सख्त मुताज्जब हुआ और कहा, आप मुझसे अपने 200 ऊँटों की वापसी का मुतालबा तो कर रहे हैं, मगर इस बैतुल्लाह का जिक्र नहीं करते जो आपके और आपके आबाओ अजदाद के दीन की बुनियाद है। मैं इसे गिराने आया हूँ, मगर आपको इसकी कोई फिक्र ही नहीं। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, इन ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए आपसे इनकी वापसी की दरख्वास्त कर रहा हूँ।
رہا یہ گھر تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے متکبرانہ انداز میں کہا، کعبہ کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرہہ سے واپس لیے گئے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔ جاری ہے سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی، سیرت المصطفیٰ مولانا محمد ادریس کاندھیلوی، الرحیق المختوم اردو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔